आज आपको बताएंगे एचआईवी एड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ योग आसन प्राणायाम कौन सा है। आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियाँ कौन सी है। प्राकृतिक चिकित्सा की सर्वश्रेष्ठ क्रियाएं जिससे आप एचआईवी एड्स से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे घरों में एचआईवी एड्स की सर्वश्रेष्ठ औषधियाँ क्या है। मर्मदाप चिकित्सा जिसे एक्यूप्रेशर कहते हैं, इसमें वो सर्वश्रेष्ठ बिंदु कौन सा है जिसे दबाने से आप एचआईवी एड्स से मुक्ति पा सकते हैं। इन 5 पद्धतियों में जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है वो आपको सरल सामान्य भाषा में बताएंगे। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सबसे आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। किसी भी रोग की चिकित्सा जानने से पहले हमें यह जानना उतना ही आवश्यक है कि यह रोग क्या है, इसका इतिहास क्या है, यह क्यों होता है, अर्थात इस रोग के कारण क्या क्या है। आइए एचआईवी एड्स को जानते हैं। एचआईवी एड्स विश्व के सबसे बड़े मेडिकल षड्यंत्रों में एक है। यह एक स्वाभाविक या प्राकृतिक रोग नहीं है, अर्थात षड्यंत्रकारियों ने अपने निजी लाभ के लिए इस नए रोग का आविष्कार किया है। षड्यंत्रकारियों के अनुसार एचआईवी एक बहुत ही भयावह विषाणु या वायरस है जो धीरे धीरे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को समाप्त कर देती है, जिससे शीघ्र ही बहुत सारे गंभीर रोग हो जाते हैं जिसे एड्स कहते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वास्तविकता यह है कि हो सकता है प्रतिदिन हमारे शरीर में एचआईवी का विषाणु या वायरस प्रवेश करता हो, किंतु इससे चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में ये विषाणु रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति इनको बाहर कर देती है और हमें पता भी नहीं चलता। अर्थात यह एक सामान्य बात है, किंतु भ्रमित करके, झूठ बोलकर, षड्यंत्र करके हमें बता दिया गया है कि यह एक बहुत ही भयावह घातक विषाणु है। WHO ने जो कह दिया वो हम सब मान लिए, बिना सोचे समझे, बिना परीक्षण किए। हमारे शिक्षा व्यवस्था का इतना बड़ा दोष है कि हम साधारण षड्यंत्रों को तो समझ ही नहीं पाते, बड़े बड़े षड्यंत्रों को कैसे समझें। यदि हम ठीक ठीक प्रकार से शरीर विज्ञान को समझ जाएंगे तो हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। 1984 में यह षड्यंत्र शुरू हुआ एचआईवी एड्स के नाम पर। इसका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए कंडोम बेचकर और औषधियां बेचकर। जैसे ही पता चलता है जांच में कि एचआईवी पॉजिटिव आ गया है तो व्यक्ति बहुत डर जाता है। उनके मन में ऐसा डर बैठ जाता है जो कर्क रोग अर्थात कैंसर से भी भयावह है। डर ही है जो वास्तव में मनुष्य को रोगी बनाता है। हमारे मन में चिंताएं, डर जितनी अधिक होगी, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति उतनी ही कम हो जाएगी। जो व्यक्ति मान लेता है कि अब हमें मरना ही है क्योंकि इसकी कोई औषधि नहीं है, तो वो निश्चित ही अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। षड्यंत्रकारी इस डर के व्यापार को करने में सफल हो गए हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति का यदि रोग प्रतिरोधक शक्ति दुर्बल है तो वो शीघ्र ही अनेकों रोगों से घिरकर मर सकता है। अतः वास्तव में आज एचआईवी के नाम पर हमें 2 चुनौतियों से लड़ना होगा। पहला, एचआईवी एड्स के डर को दूर करना। दूसरा, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना। जब तक आपके मन में एचआईवी एड्स का डर बना रहेगा तब तक आप एचआईवी नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि मृत्यु का डर व्यक्ति को पूरी तरह तोड़ देता है, निराश कर देता है। यह जब तक वास्तविक हो तब तो ठीक है, किंतु यह सबसे बड़ा झूठ है। ऐसे में डर जो मन में आ गया है यह वास्तव में हमें मार डालेगा। उदाहरण के लिए, झूठ बोलकर WHO ये कहता है कि कुत्ता को छूने से रिटारो नाम का रोग हो सकता है, जिससे व्यक्ति 2 वर्ष के भीतर मर जाएगा। यही बात भारत सरकार कहने लगे, पुस्तकों में छाप दी जाए, चिकित्सक यही बात कहने लगे, तो उसके बाद तो कोई व्यक्ति यदि त्रुटि से कुत्ते को स्पर्श कर भी दे तो वह
केवल डर के कारण कई रोगों से घिर जाएगा, क्योंकि बहुत अधिक तनाव या डर हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है। आप किसी व्यक्ति का मधुमेह जांच लीजिए, उसके बाद उसे बता दीजिए कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है। फिर जब थोड़े समय के बाद जांच करेंगे तो मधुमेह बढ़ जाएगा। अतः डर को मन से निकालना सबसे अधिक आवश्यक है। इसके लिए आपको अपने शरीर को जानना पड़ेगा। साथ ही डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी द्वारा लिखित HIV एड्स 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ पुस्तक को पढ़ लीजिए। यदि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो नेगेटिव भी 100% आ सकती है। ये जो पुस्तक हमने आपको बताई है, इसका PDF आप निःशुल्क हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो नेगेटिव भी 100% आ सकती है। योग, भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट कम से कम, कपालभाति प्राणायाम 10 मिनट कम से कम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट कम से कम, भ्रामरी प्राणायाम 5 मिनट कम से कम, उद्गीत प्राणायाम 5 मिनट कम से कम, सर्वांगासन 1 मिनट, सूर्य नमस्कार 2 मिनट, भुजंगासन 2 मिनट, सेतु बंधासन 1 मिनट, हलासन 1 मिनट। आयुर्वेद। आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए वैसे तो बहुत सी औषधियां हैं, किंतु हम सर्वश्रेष्ठ 10 औषधियां बताएंगे जिसे सभी आयुर्वेद के पंडितों ने प्रमुखता से गुणगान किया है। पहला, आंवला। इसे प्रतिदिन भोजन में शामिल करें। नूतन या ताजा सबसे अच्छा है, अतः प्रतिदिन खाली पेट 3 से 4 आंवला खाइए या इसका रस निकालकर पिएं 25 से 50 ml। इसके अतिरिक्त यदि हम आंवला को किसी भी रूप में लेंगे तो वो नूतन कच्चे आंवला या उसके रस के जितना लाभदायक नहीं होगा, अतः साथ में चूर्ण, मुरब्बा, अचार आदि खा सकते हैं। आंवला का पेड़ अपने घर के पास या अपने भूमि में अवश्य लगाएं। दूसरा, गिलोय। इसका रस 15 से 30 ml सबसे अधिक लाभदायक है। साथ में इसका काढ़ा भी पी सकते हैं। इसका चूर्ण भी लिया जा सकता है। इसे घर में अवश्य लगाएं। तुलसी। जिस व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा न हो वो सनातनी नहीं माना जाता। उसी प्रकार जिसके आंगन या द्वार पर तुलसी न लगा हो तो वो अपने शरीर से प्रेम नहीं करता, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि तुलसी सैकड़ों रोगों को ठीक कर सकता है। यह एक महा औषधि है। इसका रस 10 से 30 ml प्रातः खाली पेट पिएं। रस नूतन अर्थात ताजा होना चाहिए। घृत कुमारी। इसका नूतन ताजा रस प्रातः 10 से 50 ml तक पिएं। इसका पौधा अपने घर के आंगन, छत या बाग में अवश्य लगाएं। पुनर्नवा। इसके पत्ते या पंचांग का रस प्रातः खाली पेट 10 से 20 ml तक पिएं। हल्दी। कच्ची हल्दी का नूतन ताजा रस निकालकर 5 से 15 ml सुबह खाली पेट पिएं। अश्वगंधा। इसके पत्तों का रस प्रातः खाली पेट 5 से 15 ml तक पिएं। नीम। पत्तों का रस प्रातः खाली पेट 3 से 10 ml तक पिएं। शतावर। पत्तों का रस प्रातः खाली पेट 5 से 20 ml तक पिएं। नींबू। 5 से 15 ml रस निचोड़कर जल में मिलाकर खाली पेट प्रातः पिएं। इन 10 आयुर्वेदिक औषधियों से 100 से अधिक रोग ठीक किए जा सकते हैं, अतः इसे अपने घर के आसपास की भूमि में अवश्य लगाएं। यदि आंवला, नीम, नींबू के पेड़ लगाना संभव न हो तो इसे बड़े गमले में भी लगाया जा सकता है।
बाकी घृत कुमारी, तुलसी, गिलोय, पुनर्नवा, हल्दी, अश्वगंधा, सतावर इसे गमले में लगा सकते हैं। इन सभी वस्तुओं को एक साथ यदि लेना चाहते हैं तो एक रस निकालने वाले यंत्र जूसर में 2 आंवला के टुकड़े डालें, 2 गिलोय के पत्ते डालें, 10 तुलसी के पत्ते, 2 इंच का घृत कुमारी का गुदा निकालकर 2-4 पुनर्नवा के पत्ते, 2 ग्राम हल्दी का टुकड़ा, 2 से 4 अश्वगंधा के पत्ते, 2-4 नीम के पत्ते, 2 ग्राम सतावर के पत्ते, 1 नींबू का रस, इन सब का रस निकाल लें। इसे खल में कूटकर या पीसकर भी रस निकाल सकते हैं। इस रस में जल मिला लें। रस में जल की मात्रा 50 से 200 ml तक ले सकते हैं। प्रातः खाली पेट ऐसा महाऔषधि है यह कि आपके शरीर में बहुत ही तीव्रता से रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएगी। यदि इसमें 2, 4, 5 ही औषधियां लेना चाहते हैं तो हमें 7781832013 पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा। यद्यपि आयुर्वेद भी एक प्राकृतिक चिकित्सा ही है। सूर्य प्रकाश। प्रतिदिन प्रातः कम से कम 15 मिनट सूर्य का प्रकाश अवश्य लें। नंगे पांव रहना धरती पर। मिट्टी या घास वाली भूमि पर नंगे पांव कम से कम 10 मिनट चलें या नंगे पांव रहकर बैठे कुर्सी पर। मर्मदाब एक्यूप्रेशर चिकित्सा। ये जो आपने चित्र देख रहे हैं, इस बिंदु को प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट तक दबाएं। घरेलू उपचार। अपने घरों में जो आप औषधियां मसालों का प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल शुद्ध हो, यह ध्यान रखें। स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें। स्वस्थ दिनचर्या बहुत ही आवश्यक है और यह इतना आवश्यक है कि आपके इम्यूनिटी का, रोग प्रतिरोधक शक्ति का 50% अकेले केवल दिनचर्या के पालन से, यानी कि स्वस्थ दिनचर्या के पालन से बढ़ा सकता है। तो इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको पूरा विस्तार से लिख कर भेज देंगे, या फिर आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां स्वस्थ दिनचर्या में सारे वीडियो देख सकते हैं। प्रातः मौसम वाले फल कम से कम 500 ग्राम अवश्य खाएं। भोजन से पहले सलाद कम से कम 300 ग्राम खाएं। चाय कभी ना पिएं, इसके स्थान पर आयुर्वेदिक काढ़ा पी सकते हैं। आप सब चाहें तो हमारे वेद गंगा आयुर्वेद द्वारा निर्मित रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत औषधि रोग प्रतिरोधक चूर्ण भी मंगवा सकते हैं। अधिक सूचना के लिए 7781832013 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। वंदे मातरम। जय श्री राम।